ये कहानी है स्विट्जरलैंड के एक गांव की, जहां लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मगर अचानक एक घटना पेश आती है और पूरे गांव में हलचल मच जाती है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और एक अनजाना सा खतरा सबको अपनी लपेट में ले लेता है। एक दफा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव में एक बूढ़ी दादी अम्मा अपने 3 बच्चों के साथ रहती थीं। दादी अम्मा निहायत रहमदिल, नर्म मिजाज और हर किसी की मदद करने वाली खातून थीं। उनके साथ 3 छोटे बच्चे भी रहते थे जो दादी अम्मा की जान थे। एक दिन वो तीनों बच्चे नदी के किनारे खुशी खुशी खेल रहे थे। कभी वो पानी एक दूसरे पर उछालते तो कभी पानी में जोर जोर से हाथ मारते। अपनी छोटी सी लकड़ी की कश्ती के साथ खेलते खेलते वो नदी में कुछ गहराई तक चले गए कि अचानक एक भयानक समंदर की मछली नमूदार हुई। अब बच्चों की हंसी एक अनजाने खौफ में बदल चुकी थी। उनकी सांसें थम गई थी। वो भयानक समुद्री हैवान बिल्कुल उनके सामने मौजूद था। इससे पहले कि वो नन्हे नन्हे कदम अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते, वो मछली बच्चों को अपने बड़े से मुंह में निगल गई और उन्हें लेकर दूर समंदर की तरफ निकल गई। काफी फासले पर जाकर उसने बच्चों को एक ऊंची और सुनसान चट्टान पर उतार दिया। कुछ देर तक वो हैवान खामोशी से उन बच्चों को घूरता रहा, जैसे उनके नन्हे चेहरों को याद कर रहा हो या शायद किसी फैसले की सोच में गुम हो। जैसे ही वो बच्चे होश में आते हैं तो हैरत और खौफ से देखते हैं कि वो सब समंदर के किनारे रेत पर पड़े हैं। उनके कपड़े गीले हैं और सांसें बेतरतीब। सामने कुछ फासले पर वही भयानक समंदरी हैवान खड़ा है, खामोश, साकित और सिर्फ उन्हें घूर रहा है, जैसे अभी कुछ कहना बाकी हो या कुछ और होने वाला हो। जैसे ही बच्चे देखते हैं कि उनके हाथ पांव कहीं से जख्मी नहीं हुए, तो वो तीनों बच्चे अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागने लगते हैं। और फिर कुछ देर भागने के बाद वो राक्षस थक जाता है और बच्चों को एक चट्टान के पीछे छुपने का मौका मिल जाता है। मगर वो राक्षस बहुत ही गुस्से से उन्हें ढूंढ रहा था और बेचैन था कि कब उन्हें पकड़े और खा जाए। उनमें से एक बच्चे ने अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए बाकी दोनों से कहा, देखो, अब तो शाम का वक्त हो चला है और 6 बजने वाले हैं। दूसरे ने कहा, मुझे वापस घर जाना है। तीसरे ने कहा, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कहां पर हैं। वो मछली हमें समुंदर के पार बहुत दूर ले आई है, पता नहीं कैसे वापस घर जाएंगे। जब तीसरे बच्चे ने ये बात कही तो तीनों बच्चे रोने लगे और अपनी दादी अम्मा को याद करने लगे। इतने में एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा और चंद लम्हों की वो इस बात से अनजान हो गया कि कोई राक्षस हमारे पीछे लगा हुआ है। और जैसे ही बच्चों के रोने की आवाज उस राक्षस ने सुनी, उसने फौरन उन बच्चों को ढूंढ निकाला। बच्चे कभी इधर और कभी उधर भागने लगे ताकि उससे बच सकें, मगर इतने बड़े राक्षस से कोई कैसे बच सकता है। इतने में एक बच्चा जमीन से एक पत्थर उठाता है और राक्षस के माथे पर दे मारता है। राक्षस एक लम्हे के लिए तो रुक जाता है और अपने माथे को मलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसे हल्की सी चोट या दर्द हुई हो, मगर इतने बड़े राक्षस के लिए ये तो एक छोटा सा मामूली पत्थर था। और उसके बाद तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बच्चों से कहने लगा, देखो, मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को खा लिया है। ये देखो, उनकी खोपड़ियां और हड्डियां। अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। आखिरकार बहुत देर तक भागने के बाद वो राक्षस उन बच्चों को अपने उस पिंजड़े में कैद कर लेता है। जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है तो वो तीनों बच्चे डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। और कुछ लम्हों के बाद वो राक्षस उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और एक गहरी गार में डाल देता है। वहां गांव में वो बूढ़ी दादी अपने तीनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। पूरे गांव में हलचल मच गई कि दादी अम्मा के तीनों बच्चे नदी से गुम हो गए हैं। गांव के एक शख्स ने बताया कि वो अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने देखा कि दादी अम्मा के तीनों बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। और जब मैंने कुछ देर बाद दोबारा देखा तो वो वहां नहीं थे।
बस उनके खिलौने वहां पड़े हुए थे। फिर ये बात गांव के एक बुजुर्ग बाबा जी के कानों तक पहुंची। जब उन बूढ़े बाबा जी ने ये सारा माजरा सुना तो वो उसी लम्हे समझ गए कि ये उसी दैव या दानव का काम है। और फिर उन्होंने वो राज जो उनके पास बरसों से छुपा हुआ था सब गांव वालों को बता दिया। पूरे गांव में खौफ की एक लहर दौड़ गई। दादी अम्मा तो बस अपने बच्चों को लेकर घबरा रही थीं कि वो बच्चे वापस कैसे आएंगे। फिर उस बूढ़े बाबा ने गांव वालों को बताया कि अगर वो सब एक जगह छुप जाएं और एक बच्चे को नदी के पास छोड़ दें, तो जैसे ही कोई उस बच्चे को ले जाएगा, हम उसका पीछा करके ये पता लगा लेंगे कि वो तीनों बच्चे कहाँ गए। सब गांव वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं और एक बच्चे को नदी के पास छोड़ देते हैं। वो नन्हा सा बच्चा नदी में खेल रहा होता है और नीचे पानी में वो राक्षस जाने किस वक्त आ जाता है। इस मासूम बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं होता। गांव वाले भी अपनी नजरें बच्चे पर जमाए हुए होते हैं। अचानक पानी में कुछ हलचल होने लगती है। सब गांव वाले चौंक जाते हैं और एकदम से वो राक्षस पानी से निकलता है और उस छोटे बच्चे को अपने मुंह में निगल कर ले जाता है। गांव वालों ने पहले से ही एक मंसूबा बना रखा होता है कि जैसे ही वो राक्षस बच्चे को उठाएगा, कोई एक शख्स उसका पीछा करेगा और उस जगह पहुंच जाएगा जहां वो तीनों बच्चे कैद हैं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो राक्षस पानी से निकल रहा होता है तो अचानक उसके जिस्म से कुछ गिरता है और वो एकदम से मछली की शक्ल से एक बड़े खौफनाक देव में बदल जाता है। ये देखकर सब गांव वाले जो छुपकर ये सारा माजरा देख रहे होते हैं, हैरत से दंग रह जाते हैं। और एक शख्स वो चमकता हुआ पत्थर जो उस राक्षस के जिस्म से गिरा था उठा लेता है। अब राक्षस भी उस गांव में फंस गया था और जब तक उसके पास वो चमकता हुआ पत्थर नहीं होगा, वो ना तो फिर से मछली बन सकता था और ना ही अपने इस बड़े से जिस्म के साथ अपने देश वापस जा सकता था, क्योंकि पानी में वो छुपकर आता और जाता था ताकि कोई उसे देख ना ले। लेकिन अब तो उसका सारा राज फाश हो चुका था। तब राक्षस उनसे कहने लगा, मुझे मेरा वो पत्थर वापस दे दो ताकि मैं अपने देश जा सकूं। गांव के लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए कि एक इतना बड़ा राक्षस हमसे वो पत्थर क्यों मांग रहा है। अगर वो चाहे तो हमसे वो पत्थर छीन भी सकता है। आखिर हम तो उसके सामने चूहे या छोटी चूंटी की मानंद हैं। तब गांव का एक बुजुर्ग उस राक्षस से कहता है, तुम तो एक राक्षस हो, तो फिर हमसे यह पत्थर छीन क्यों नहीं लेते? राक्षस बोला, इस पत्थर में मेरी ताकत है। इसके बगैर मेरा दिल एक छोटे बच्चे की तरह कमजोर हो जाता है। फिर राक्षस ने कहा, कहीं तुम लोग मुझे मार तो नहीं दोगे ना? गांव वाले अब सारी बात समझ चुके थे कि ये हैवान अब उनके कब्जे में है। फिर उनमें से एक शख्स बोला, अब हमें मालूम हो चुका है कि तुम लोगों ने ही सालों से बहुत सारे बच्चों को मारा है और अब तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें छोड़ दें। फिर गांव वाले आपस में कुछ बात करते हैं और फिर उनमें से एक शख्स कहता है, हम तुम्हें एक ही शर्त पर वो पत्थर देंगे, जब तुम वो तीनों बच्चे हमें वापस लौटा दोगे। राक्षस कहता है, ठीक है, मैं वो तीनों बच्चे तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन मुझे वो पत्थर दो ताकि मैं फिर से मछली बनकर उस नदी के रास्ते जा सकूं और तुम लोगों को तुम्हारे बच्चे वापस दे सकूं। गांव वाले कहते हैं, नहीं, वो पत्थर तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम ऐसा करो कि जब रात हो जाए तो तुम अपने देश वापस जाना और उन बच्चों को ले आना, और अगर तुम वापस ना आए तो हम ये पत्थर एक पहाड़ से गिराकर चूर चूर कर देंगे और तुम वहीं मर जाओगे। राक्षस समझ जाता है कि अब बच्चों को वापस देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जैसे ही रात होती है तो वो राक्षस वापस जाता है, मगर इस बार वो बड़े बड़े पहाड़ों से होता हुआ अपने देश पहुंचता है। वो तीनों बच्चे उस बड़ी सी गार में बंद थे। जब वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो वहां सिर्फ इंसानों की हड्डियां ही हड्डियां पड़ी होती हैं। ये मंजर देखकर तीनों बच्चे खौफजदा हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं और आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। गार में मौजूद हर चीज उसके आने से लरजने लगती है। जैसे ही बच्चों ने उसको देखा, वो खौफ के मारे हवास बाख्ता हो गए। वो देव इतना बड़ा था
कि बच्चे उसके सामने एक अंडे जितने छोटे लग रहे थे। जैसे ही राक्षस अपनी गार में दाखिल होता है तो बच्चे छुप जाते हैं। राक्षस बच्चों को आवाज देता है, बच्चों तुम कहाँ हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। तुम्हारे गांव वालों ने मेरा वो पत्थर ले लिया है और अब मुझे तुम्हें वापस ले जाना होगा। बच्चे ये बात सुनकर कुछ वक्त के लिए सोच में पड़ जाते हैं, मगर जैसे ही वो राक्षस को रोते हुए देखते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं। उधर गांव वाले पहले ही से मंसूबा बना चुके थे कि जैसे ही राक्षस बच्चों को लेकर वापस आएगा, वो उसका वो जादुई पत्थर चूर चूर करके तोड़ देंगे। अब सिर्फ एक रात का फासला रह गया था कि दादी अपने बच्चों से दोबारा मिल सकेगी। सुबह होते ही सारे गांव वाले एक बड़े मैदान में जमा हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो राक्षस तीनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे गांव पहुंच जाता है। जैसे ही वो राक्षस बच्चों को नदी के पार भेजता है, वही बुजुर्ग बाबा जी उसके जादुई पत्थर को जमीन पर दे मारते हैं और वो देव उसका सारा लश्कर एक आग की लपट की तरह जलकर राख बन जाता है। गांव की खुशियां दोबारा लौट आती हैं। हर तरफ जश्न का सा समा होता है। लोग यूं लग रहा होता है जैसे ईद मना रहे हों। दादी अम्मा के तीनों बच्चे अब वापस आ चुके थे और वो छोटा बच्चा जिसे उस हैवान मछली ने पकड़ लिया था, वो भी हंसी खुशी खेल रहा था। दादी अम्मा जो हमेशा सबका ख्याल रखती थीं और सबकी मदद करती थीं, उनकी नेकियों का बदला खुदा ताला ने कैसे दिया, वो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। याद रखें, जब हम दूसरों के लिए भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी भला होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।